मित्रों, हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु जब से गंगा उनके जीवन से चली गई, उसके बाद 34 वर्ष तक वह बिना पत्नी के रहे और उसके बाद 34 वर्ष के बाद गंगा भीष्म को लौटा दी। उसके बाद भी भीष्म साथ रहते हुए 4 साल बीत गया, तो 38 साल से बिना पत्नी के थे, जो उनको अभाव खटक रहा था। एक राज्य का राजा, इतने बड़े सम्राट और पत्नी नहीं, 38 साल से उनके ज़िंदगी में कोई पत्नी नहीं थी, तो इसके कारण उनको अभाव खटक रहा था। एक दिन की बात है कि राजा शांतनु जमुना नदी के तट पर घूमते हुए अकस्मात पहुंच गए। वहां जब पहुंचे तो देखे कि अद्भुत ढंग का सुगंध आ रहा है कहीं से। उसको खोजने लगे कि ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। तो खोजते हुए उन्होंने देखे कि जमुना के तट पर एक बहुत ही सुंदर, जो देवांगना के समान लग रही, एक लड़की बैठी हुई है और उसी के शरीर से सुगंध आ रहा है। तब शांतनु के पास गए और उससे पूछे कि तुम कौन हो। तो उन्होंने बतलाई कि मैं यहाँ का जो निषाद राज है उनकी कन्या हूँ। तब पूछे कि यहाँ क्या कर रही हो। तो मैं उन्हीं के आज्ञा से नाव को इस पार से उस पार ले जाते हूँ, जो पथिक उस पार जाना चाहते हैं उनको हम पहुँचाते हैं। तो शांतनु भी उस नाव पर बैठ गए और उस पार गए। उस पार से पुनः कहे कि इस पार चलो, इस पार से उस पार, इस पार से इस पार, यही करते रहे और वो कन्या को निहारते रहे। ये बड़ा ही अच्छा कहानी है, इसको सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक दिन राजा शांतनु जमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। वहाँ उन्हें बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुआ, परंतु यह मालूम नहीं होता था कि वह कहाँ से आ रहा है। उन्होंने इसका पता लगाने की चेष्टा की। वहाँ के निषादों में उन्हें एक देवांगना के समान कन्या दिख पड़ी। राजा ने उनसे पूछा, कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो, कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ रह रही हो। कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ, पिता की आज्ञा से यहाँ नाव चलाती हूँ। उसके सौंदर्य, माधुर्य और सौगंध से मोहित होकर राजा शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की। निषाद राज ने कहा, राजन, जब से यह दिव्य कन्या मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ, परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हो तो आपको शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आपके प्रतिज्ञा कर लेने पर इसका विवाह कर दूंगा। शांतनु ने कहा कि पहले तुम अपनी शर्त बताओ, कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा, नहीं तो कोई बंधन थोड़े ही है। निषाद राज ने कहा, इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो और कुछ नहीं। यद्यप राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे, फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की। वे काम बस अचेत से हो रहे थे और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हस्तिनापुर लौट आए। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को बहुत ही चिंतित देखा तो उनके पास चले गए और पिताजी से पूछे, पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं, आप सब प्रकार सकुशल हैं, फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं। आप इतने चिंतित हैं कि न मुझसे मिलते हैं न घोड़े का सवार ही करते हैं। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है, आप दुबले हो गए हैं। कृपा करके अपना रोग बताइए, मैं इसका प्रतिकार करूंगा। शांतनु का बेटा, सचमुच मैं चिंतित हूँ। हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधर हो, जो सर्वदा सशस्त्र रहकर वीरता के कार्य में तत्पर रहते हो। जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं, यह देखकर मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ। भगवान न करे कि ऐसा हो, परंतु यदि तुम पर विपत्ति आई तो हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा। अवश्य अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो और मैं व्यर्थ में बहुत से विवाह नहीं करना चाहता, फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए तो चिंता है ही। गंगानंदन देवव्रत ने अपने अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार लिया और उन्होंने इस बात के खोज में लगे कि महाराज वंश वृद्धि के लिए और हमको अकेले रहने के लिए चिंतित हैं। तब उन्होंने महाराज से कहे कि महाराज, आप अपना चिंता का कारण मुझको बतलाइए। तो महाराज कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हुए।
तो देवव्रत बहुत कोशिश किए कि राजा आप मुझे युवराज बना चुके हैं, तो अगर काज का कोई समस्या हो तो आपको मुझे कहना चाहिए। तब भी वह नहीं कहे कि अगर व्यक्तिगत भी कोई समस्या हो तो वह भी आप हमसे पुत्र के नाते बतलाइए। शांतनु कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हुए कि हर समस्या पुत्र को भी नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद देवव्रत ने जानने की कोशिश की तो बूढ़े मंत्री सारथी जो उनका था उनके पास गए और उनसे कहे कि पिताजी रोज़ सवेरे कहाँ जाते हैं और क्यों चिंतित रहते हैं। तो वह नहीं कहना चाहता था कि देवव्रत के बाध्य करने पर उन्होंने कहा कि जमुना किनारे निषाद राज की पुत्री एक सत्यवती है, उससे महाराज अत्यधिक प्रेम करना चाहते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं और वह निषाद तैयार नहीं हो रहा है, आपका मोह आड़े आ रहा है, यही कारण उनके चिंता का है। धन्यवाद। आगे कहानी के लिए